दो आदमी मिलकर 200 पाउंड भारी बैग उठाते हैं और उसे चट्टान की दीवार पर तंबू की ओर फेंकते हैं। यह फेंक एक युवा लड़की को लगती है। वह तंबू के किनारे तक खींची जाती है और लगभग खाई में गिर जाती है। शियाओ मेई की चीख सुनकर भी लाओ कियाओ नहीं रुकता और अपने साथियों को शियाओ मेई पर बैकपैक से हमला करने का आदेश देता है। शियाओ मेई जल्दी में बैकपैक को कसकर पकड़ लेती है ताकि वह न गिरे। लाओ कियाओ ने देखा और चाकू से रस्सी काट दी। शियाओ मेई ने जल्दी से चट्टान को पकड़ लिया और इस बार वह बच गई। उसने बैकपैक को खाई में गिरते देखा और उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह जल्दी से ऊपर चढ़ गया और तंबू अब नहीं लिया जा सकता था। ठंडी हवा चल रही थी और शियाओ मेई कांप रही थी। जब वह हार मानने वाला था तो उसे अपने बॉयफ्रेंड की हिम्मत याद आई और उसने फिर से तंबू में जाने की लड़ाई शुरू कर दी। चाकू से तंबू को काटने के बाद शियाओ दी ने शियाओ मेई के बाल पकड़ लिए और उसका सिर नीचे कर दिया। कैमरा उसे खतरनाक स्थिति में धकेल रहा था। समय बिताने के लिए शियाओ मेई ने कैमरे को अपने बैकपैक में छिपा दिया। जब शियाओ दी जल्दी में उसे ढूंढ रहा था, शियाओ मेई ने अपना छिपा हुआ हथियार निकाला और उसे मार दिया। शियाओ दी को शियाओ मेई ने तंबू से बाहर फेंक दिया। जब शियाओ मेई अपनी रस्सी काटने वाली थी, उसने शियाओ दी को तंबू से बाहर खींच लिया। जब वह खाई में गिरने वाली थी, शियाओ मेई ने शियाओ दी की जैकेट पकड़ ली और शियाओ दी सच बताने से डर गया। वह डरता था कि लाओ कियाओ उसे भी मार देगा। वह केवल यह दिखावा कर सकता था कि वह खुद इसे हल कर सकता है और लाओ कियाओ को उसे ऊपर खींचने दे। लाओ कियाओ जानता था कि भागना मुश्किल है और उसने अपने भाई की जांघ में छुरा घोंप दिया। चीख की आवाज ने तुरंत लाओ कियाओ को संदेह में डाल दिया। उसने जल्दी से रस्सी खींची। दोनों को एक साथ ऊपर खींचा गया। लाओ कियाओ के पीछे। लाओ कियाओ को पाकर लाओ कियाओ ने तुरंत उसके बाल पकड़ लिए। छोटी लड़की ने अपने भाई की जांघ से चाकू निकाला और उसके बाल काट दिए। फिर वह फिर से नीचे चली गई। उसने तंबू के किनारे को पकड़ लिया और फिर से बच गई। लेकिन तंबू केवल एक व्यक्ति का वजन सह सकता था। पिछली लड़ाई ने सुरक्षा बटन की सीमा तक पहुंचा दी थी। गिरने से 1 सेकंड पहले छोटी लड़की ने सफलतापूर्वक मंच पर चढ़ाई की। बदकिस्मती से बचने के लिए वह पूरी तरह से गतिरोध में फंस गया और केवल सूरज के निकलने का इंतजार कर सकता था। इस समय तीनों ऊपर विभाजित थे। छोटे भाई ने छोड़ने और छोटी सुंदरता को यहाँ मरने देने का सोचा, लेकिन वे जानते थे कि लाओ कियाओ सहमत नहीं होगा। इसलिए जब दूसरा व्यक्ति सो रहा था, उसने उसे चुपके से मार डाला और यहाँ से भाग गया। अनजाने में ये सब सजाए गए लाओ कियाओ ने सुना। देर रात तक छोटा भाई उठकर शौचालय गया। लाओ कियाओ धीरे धीरे उसके पीछे आया। छोटे भाई को हल करने के बाद लाओ कियाओ ने धीरे से भेड़िए के सिर पर खून पोंछा। सुबह छोटे भाई ने उठकर अपने साथी के बारे में पूछा। लाओ कियाओ ने दावा किया कि वह खाना खरीदने के लिए पहाड़ से नीचे गया। शियाओ दी को थोड़ा संदेह हुआ, इसलिए उसने अपना फोन निकाला और अपने दोस्तों को कॉल किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि लाओ कियाओ का शरीर बचने लगेगा। जब चीजें हाथ से निकल गयीं, तो लाओ कियाओ ने शियाओ दी पर हमला किया। शियाओ दी उसका मुकाबला नहीं कर सका और जल्दी से उसकी बांह पर मार पड़ी। फिर लाओ कियाओ ने उसे रस्सी से बांध दिया। गैस डालने के बाद उसने छोटे भाई पर जलती हुई माचिस फेंक दी। रात अंधेरी थी और तुरंत एक जलती हुई लौ जल उठी। फिर लाओ कियाओ ने छोटे भाई को नीचे गिरा दिया। उसे शियाओ मेई के सामने जलने के लिए छोड़ दिया। छोटे भाई को खाई में गिरते देख शियाओ मेई का सिर सुन्न हो गया।